हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर सीसैट क्वेश्चंस कि अब तक जो सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज एंड ईयर वाइज कि इस चैप्टर से आज दूसरा टॉपिक है हमारा। हमने एक टॉपिक देख लिया है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आज दूसरा टॉपिक है, इसमें क्या क्या आएगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस एंड रिमाइंडर। ठीक है, करनी, घातांक और शेषफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे। सर्ट्स को ही स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी लोग कहता है, या फिर क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे। तो ये जो टॉपिक का नाम देख रहे हो, इस नाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और भरपूर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अगर हम कैटेगराइज कर रहे थे तो ये 5-6 टॉपिक बन रहा था। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल, फिर सर्ट्स, इंडिसेस, स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ। तो इतना हेडिंग नहीं कर सकते हम, इसलिए हमने जितने भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको इकट्ठा कर लिया है। तो 2 टॉपिक मिलाकर ये नंबर सिस्टम यानी जिसे बेसिक न्यूमेरिसी कहते हैं वो कंप्लीट होगा। आइए देखते हैं एक बार इसका ट्रेंड क्या रहा है अब तक। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, इंडिसेस, सर्ट्स और वहां पे क्या था, रिमाइंडर से क्वेश्चन 2012 में नहीं पूछा गया, 2013 में एक क्वेश्चन आया, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 5। यहाँ पे तो हद हो गया कि इस टॉपिक की बात करें तो सबसे ज्यादा इस 5 क्वेश्चन में मिलेंगे आपको रिमाइंडर के क्वेश्चन, जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो ऐसा ना समझे कि 17 में एक ही क्वेश्चन आया है, इसके नंबर सिस्टम के रिमाइंडर के क्वेश्चन इधर ले लिए गए हैं दूसरे वीडियो में। इसलिए कुल मिलाकर देखो 6 क्वेश्चन रहे हैं 2012 से 2017 में, सिर्फ 6 क्वेश्चन, यहाँ भी 6, यहाँ भी 4, 8, 4, 8, 5, 3, इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का रेशियो। यानी अब तक अगर 2012 को हटा दें 2012 को, तो अब तक 3 क्वेश्चन से तो कम पूछा ही नहीं नंबर सिस्टम की बात करें तो मिनिमम ये 3 है। तो 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है सी सेट की बात करें तो अकेले बेसिक न्यूमेरिसी आपके लिए काफ़ी काम का साबित होने वाला है। और मैंने पहला वीडियो आपने देख चुके हैं, दूसरा वीडियो है, तो इन सारे क्वेश्चन के लिए हम दूसरा क्वेश्चन वीडियो पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पहले वीडियो में लग सकता है कि कुछ क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम के मिस कर दिए, कुछ भी मिस नहीं किया, दूसरे में है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया है, क्योंकि 20 में तो इसमें क्वेश्चन था नहीं, 20 में दूसरे पार्ट में था, नंबर सिस्टम में था, इसमें नहीं है, पावर वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इफ n is equal to 7 to the power 95 and 3 to the power 58, then the digit, the unit place of n is। तो भाई 7 का पावर 95 में से हम माइनस करेंगे 3 to the power 58। अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसके इकाई अंक पर क्या होगा, सिर्फ यूनिट प्लेस पर बताना है। तो 7 का पावर 95 निकालना तो बहुत मुश्किल है, और मैंने बताया था कि पावर को रिड्यूस करने का मेथड क्या होता है कि 7 का पावर 95 है तो 95 को कम कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके। ध्यान है, 0 नहीं आना चाहिए, 0 आएगा तो रूल बदल जाएगा। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। अगर 0 नहीं आएगा तो ठीक, आएगा तो मैं रूल बताऊंगा कि 4 से डिवाइड करेंगे। इसको अलग अलग मैं एक बार निकाल लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 7 to the power 95, अब इसका वैल्यू क्या होगा। तो 95 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और सर्च क्या करेंगे, रिमाइंडर। ध्यान रहे, कोसेंट नहीं। तो 4 2 जा 8 बचा 1 और 4 3 12 बचा 3, रिमाइंडर 3 आएगा। तो इसका मतलब इसका पावर हम 3 भी करेंगे तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आने वाला है वही आएगा। तो 7 to the power 3 क्या होता है, 343, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका, 3। अब अगर हम 3 to the power 58 फाइंड करने चलते हैं तब क्या मिलेगा। तो 58 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 बचा 1, 4 3 4 4 जा 16, 2, रिमाइंडर 2 बचा। इसका मतलब कि 3 का पावर 2 का जो यूनिट प्लेस होगा वही 3 का पावर 58 का भी यूनिट प्लेस होगा। तो 3 का पावर 2 कितना होता है, 9। अब ये बचा 3 माइनस 9। तो 3 माइनस 9 क्या होता है, -6। ठीक है, कि आगे कुछ भी होगा, ये इसका यूनिट प्लेस 9 है।
अब आया है 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58। तो ये कितना आया 7 टू द पावर 95 का 3 और इसका आया 9। अब 3 में से 9 माइनस कैसे होगा? तो बच्चे तुरंत 6 आंसर कर देंगे कि सर डिफरेंस 6 आया। हो भी सकता है, देखते हैं क्या आता है ओरिजिनल आंसर इसका। इसका ओरिजिनल आंसर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कि 3 के पहले भी तो कोई डिजिट होगा, 7 के पहले भी कोई डिजिट होगा, सबके पहले कोई ना कोई डिजिट है, कोई अकेला नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए कि कोई अकेला है, सबके पहले कोई ना कोई डिजिट है। हमने तो सिर्फ इकाई अंक लिया है। अच्छा, इसके सामने नहीं है, इसके सामने कोई डिजिट नहीं है, इसके सामने है, ठीक है। तो अब ये आगे से कैरी लेकर हो जाएगा 13 और 13 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। मजा आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखिए 2018 से। दो ऐसी संख्याएं जिनके जोड़ का वर्ग एवं जिनके वर्गों का जोड़ का अंतर 2 है, वे कौन सी संख्या है? तो यह क्या केवल काल्पनिक संख्या है, कोई संख्या नहीं, एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं? कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, फाइंड two numbers such that the difference between their square of sum and sum of square is 2। तो देखो, let the numbers is x and y। क्या बोला पहला चीज? जिनके जोड़ का वर्ग यानी x प्लस वाई का स्क्वायर, ये है ना जोड़ का वर्ग, तथा जिनके वर्गों के जोड़ का अंतर यानी वर्गों के जोड़ का अंतर, इसके साथ हम क्या घटाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, 2 है। ये क्वेश्चन है। तो अब इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि वो नंबर कौन सी होंगी। इसके आगे अब इस फॉर्मूले को हमें डिकोड करना होगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 2xy इज इक्वल टू 2। तो xy का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 टाइम में कैंसिल 1। कि भाई ये तो एक नंबर है, कुछ ना कुछ तो है, तो काल्पनिक संख्या तो नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी ओनली इमेजिनरी नंबर तो नहीं है। दूसरा, कोई संख्या ही नहीं है, नहीं भाई संख्या है 1 है, तो ये भी गलत है ऑप्शन। तीसरा, एक संख्या धनात्मक और एक ऋणात्मक, भाई एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का मल्टीप्लिकेशन कभी भी धनात्मक नहीं आता। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगी और ये इनटू है ना, को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी देखो पॉजिटिव 1 आया है, तो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, यानी ऑप्शन सी भी गया। तो जब 3 ऑप्शन चले गए हैं तो चौथा बचते हैं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ओके, आगे चलिए। ये क्वेश्चन 2018 का ही है। यदि √3n इज इक्वल टू 81 देन n इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां से हमें कुछ रूल्स जानने होंगे कि देखो, यहां से इसको हम 3 के बेस में लिखते हैं, 3 टू दी पावर n और ये रूट है। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 के बेस में, तो 3 टू दी पावर 4 कैसे करेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 होता ना, तो 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब हमें रूट हटाना है, तो रूट हटता है तो पावर आ जाता है 1/2। रूट के लिए क्या होता है, जैसे अगर रूट x है इज इक्वल टू a, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि x का पावर 1/2 इज इक्वल टू a, ऐसा कह सकते हैं। तो हम 3 टू दी पावर n
का पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 का पावर 4 कह सकते हैं, और ये हो गया 3 टू द पावर n/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4। अब जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाते हैं, तो n/2 इज इक्वल टू 4, सो n इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 8। एक तो ये रूल हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये भी 2018 में ही पूछा। देखो रूट वाले क्वेश्चन भर दिया 2018 में, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। 112, ये क्या हो गया 112 डिवाइडेड बाई, अब रूट 196, आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, जल्दी से हो जाएगा। 14 का स्क्वायर है 196 इंटू 576 24 का स्क्वायर है अपॉन 12, और 256 ये 16 का स्क्वायर है अपॉन 8। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 12 2 जा 8 2 जा और 14 7 जा, आंसर क्या मिला 7 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 2 14 इंटू 2 यानी 28 हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2018 का पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 27 टू द पावर 3 अपॉन 3 इंटू 81 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 27। सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 27 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27 इंटू 3 इंटू 81 टू द पावर 4। अब इसको थोड़ा सा फैक्टर कर, तो ये 23 27 81, ये 21 इंटू 81 टू द पावर 4। जहाँ पावर कुछ नहीं होता इसका मतलब वहाँ 1 होता है। तो पहले इधर का तो सॉल्व कर ही लेते हैं कि ये मिला 81 टू द पावर 5। ठीक है, अब इस साइड वाले को अभी ब्रेक करना है, तो देखो उधर क्या क्या है। 3 टू द पावर 5, इसका मतलब क्या है, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 27 टू द पावर 3, इसका मतलब है कि 27 इंटू 27 इंटू 27 करना। ओके, तो हम देख पाते हैं, और ये सब भी आपस में मल्टीप्लाई है, तो इधर 81 का पावर 5 आया है, तो एक बार इधर से भी देख लेते हैं। बेस बराबर एक हमारे पास रूल होता है कि इफ n टू द पावर x इज इक्वल टू n टू द पावर y, अगर बेस सेम है तो x इज इक्वल टू y होता है, अगर बेस बराबर होता है तो पावर सेम हो जाता है। एक और रूल है n टू द पावर x इंटू n टू द पावर y, तो अगर बेस बराबर फिर बार मल्टीप्लाई हुआ तो पावर जुड़ जाता है, n टू द पावर x प्लस y। इस दो रूल के अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। हमको 81 चाहिए, 81 बनाना आसान है, 81 बनाते हैं। 27 के साथ 27 गुना 3, 27 गुना 3, 27 गुना 3 हुआ ना, तो इधर से 3 पेयर बना, 81 गुना 81 गुना 81, तो 81 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, और इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 81 टू द पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, देखो इसका 3 तो 3 इसके साथ जाएगा, तो 81 का पावर 3 है, 81 का पावर 3, और इसका 3 गुना 3 यानी 3 का पावर 2 यानी 9 रह जाएगा। बड़ा ही आराम से ये हो गया। ठीक, अब इधर हमें क्या मिल रहा है, 9 का पावर n इंटू 9 इज इक्वल टू 81 का पावर 5 है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 81 का पावर 3 कर देते हैं। अब जब ऐसा वैल्यू होता है तो पावर घट जाता है, 5 माइनस 3 क्या हो गया 81 का पावर 2। अब 81 का पावर 2 आ गया उधर, और इधर है 9 का पावर n
इंटू 9 का पावर 1। अब इसको भी 9 के बेस में बदल लें तो 81 है 9 का स्क्वायर, 81 कह सकते हैं, और ये पावर 2 है तो इसको 9 का पावर 4 भी कह सकते हैं। तब 9 का पावर n इज इक्वल टू 9 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 1। फिर से बेस सेम हुआ तो पावर घटता है 9 टू द पावर 4 माइनस 1। जैसा कि ये रूल है वैसा ही एक और है कि अगर 9 का पावर n का पावर x अपॉन n का पावर y है डिवाइड में, तो n x में से y माइनस होता है। तो ये 3 रूल हमें लगा, पहला रूल, दूसरा रूल और ये तीसरा रूल, ये तीनों रूल हमें जानना होगा। अब ये क्या हो गया 9 टू द पावर 3। तो अब 9 टू द पावर n इज इक्वल टू 9 टू द पावर 3। तो बेस बराबर है तो पावर भी इक्वल होंगे, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इज आंसर। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, जो कि हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन लिखना छूट गया था, हमने अपने से ऑप्शन लिख दिया और ये इसका आंसर 3 है। आई बात समझ में? अब इधर वाले को मैंने 81 लिया, चूंकि 27 थी 81 मुझे दिख रहा था और इसको भी मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा था। आप 9 के टर्म में भी ब्रेक कर सकते हो, आपको जो आसान लगे वैसे कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब ये तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है और इसकी चाहत तो सभी स्टूडेंट को होती है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 121 इसको ब्रेक करें। रूट 121 का वैल्यू क्या होगा 11, तो 11 इसमें प्लस हो जाएगा। अब 11 प्लस 133 क्या होता है 144, ये भी रूट के अंदर है, दोनों को प्लस किया हमने। अब 144 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या देगा 12। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 9 इंटू 11 6 and 1 7 and 81, ये रूट के अंदर है, बाहर निकला तो क्या देगा 9। फिर इसको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 64, रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा तो क्या देगा 8। अब दोनों को प्लस करेंगे तो रूट 25, वैल्यू क्या होगा 5। हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं सबका वैल्यू निकाल के। यानी ऑप्शन डी यानी 5 हमारा आंसर है। आगे देखिए, हाँ फिर से आया, अलग अलग इक्वेशन है। इफ 3 टू द पावर 4a इज इक्वल टू 81 इनवर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 अपॉन b इज इक्वल टू 0.0001। अब इसका हम क्या कहें, और पूछा है 2 टू द पावर माइनस a इंटू 16 टू द पावर b। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। ये हम अलग अलग निकालते हैं, दो वैल्यू दी गई है हमारी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसकी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टू द पावर 4a इज इक्वल टू 81 को 3 के टर्म में कितना लिखते हैं 3 टू द पावर लिखते हैं ना, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81। तो हम इसको 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 टू द पावर 4 का पावर माइनस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 4। अब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू माइनस 4, देन a इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू हुआ माइनस 1। तो अब a का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम उठाते हैं, 10 टू द पावर 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये डेसिमल के लिए 1, फिर 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 टाइम्स 0, ठीक है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं 10 टू द पावर 1 अपॉन b इज इक्वल टू, अब ये 10 टू द पावर 4 है, 1 अपॉन 10 टू द पावर 4 इसको कहें, कर लिया, ठीक है। अब 10 टू द पावर 1 अपॉन b हो गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो 1 अपॉन b का वैल्यू कितना होगा, यहां से हम देख पाएंगे कि 1 बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, क्वेश्चन पूछा क्या है, पावर b है, a है, तो हमें b का वैल्यू चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू b, देन b इज इक्वल टू 1 अपॉन
-4। तो b का भी वैल्यू मिल गया हमको। 1/-4 कहें या फिर -4 कहें, बात बराबर है दोनों का। अब पूछा क्या है हमसे, उसको देखिए। हमसे पूछा गया है ये 2 to the power -a इंटू 16 to the power b, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो 2 to the power -a, तो माइनस और a का वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू 16 to the power b, और b का वैल्यू क्या है -1/4, है ना। तो ये 2 to the power 1 हो जाएगा इंटू, अब 16 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू -1/4 है। तो 2 to the power 1 इंटू 2 to the power 4 इंटू -1/4, तो पूरा से माइनस को बाहर ले लिया, इससे काट लिया। तो 2 to the power 1 इंटू 2 to the power -1, इसको क्या कहते हैं, 2 to the power 1 इंटू 1/2 का पावर 1, -1 प्लस में बदल जाता है, डिवाइड कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। तो 1 हमारा ऑप्शन डी है जो कि आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूरी तरह से ये डिपेंड करता है कि आपको 2-3 जो बेसिक रूल्स हैं इंडेसिस के, यानी घातांक के, वो पता है कि नहीं। वो पता होगा तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, √x/0.0064 इंटू ये क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब है, क्यूब रूट ऑफ 0.008। तब x का वैल्यू पूछा गया है, निकालते हैं कि √x का वैल्यू दिया गया है, तो √x इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट 8 है, तो 8 से बाहर निकलेगा 2, और 3 जीरो के बाद अंदर डेसिमल है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद आएगा, इंटू 0.0064। अब √x का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 00, और ये सॉरी 0 बाद में लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 दूना 128, ठीक है। और कितने अंक के बाद 0 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हमें दोनों तरफ रूट लगाना, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.00128 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे 128 का, तो देखो अब स्क्वायर नहीं करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो हम ऑप्शन हमारे पास है, तो 128 का स्क्वायर करोगे तो आपको लगता है पहले तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद 0 होना चाहिए, और स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 5 ही को देखो, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो 5 वाला भी तो नहीं होगा ना, स्क्वायर करेंगे तो अंदर डबल यानी 10 अंक के बाद हो जाएगा। जैसे अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है, 100 का स्क्वायर करते हैं तो 00, देखो 1 0 था तो 2 0 हो गया, 2 0 था तो 4 0 हो गया। वैसे ही हम यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 अंक है, स्क्वायर करेंगे तो 10 अंक हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है। 128 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देख लो 128 हम 12 और 8 में ब्रेक कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64 के लिए 4 कैरी 6, फिर तीनों को मल्टीप्लाई 12 8 96 96, और इससे भी देख लो यूनिट डिजिट पे 4 आ गया। 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 4, किसी में भी यूनिट डिजिट पर 4 नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो डेसिमल से भी गया, इससे भी गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई। क्लियर है। तो आधा सॉल्व करके हम बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो 128 गुना 128 करें या फिर ऐसे स्क्वायर निकाले, टाइम लगेगा, हमें टाइम भी तो बचाना होता है। नेक्स्ट, 17 का पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर 17 to the power 200 डिवाइडेड बाई 18। अब ये क्या होगा, तो देखो एक कम है तो रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगा, या फिर
बिना थ्योरम के भी कि 18 से 17 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना -1, और -1 का पावर 200। आपको बताया था कि -1 का पावर इवन होता है तो ये क्या हो जाता है +1, तो हमारा आंसर हो जाएगा +1, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 2017। नेक्स्ट, अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर 1/2, फिर 3 टू द पावर 1/3, 8 टू द पावर 1/8 और 9 टू द पावर 1/9। तो सबसे पहले जो हमारा पावर है वो फ्रैक्शन में है, उस फ्रैक्शन को हटाते हैं। उस फ्रैक्शन को हटाने का तरीका क्या है कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 2, 3, 8, 9। तो हम मौखिक भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं कि देखो 2 का मल्टीपल अवेलेबल है तो नहीं निकालेंगे, 3 का अवेलेबल है तो नहीं, 2 का तो नहीं निकालेंगे। अब 8 और 9 का एलसीएम 72 होता है, बड़ी आराम से निकल जाता है। अब सब में हम 72 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 36, यहाँ पे 24, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 8। हमें वैल्यू मिल गया 2 टू द पावर 36, 3 टू द पावर 24 और 8 टू द पावर 9 और 9 टू द पावर 8। अब इसमें से भी कहना मुश्किल है कि कौन बड़ा है, इतना आसान काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सबके बेस को भी इक्वल या इसके करीब लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 3, और तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, इससे डिवाइड करेंगे 12 या 36, 12। इसको लिख सकते हैं, देखो 2 टू 3 की 8 और 9 के करीब आ गया। अब 3 का पावर 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 है, इक्वल करेगा कहीं से तो यहाँ पावर 12 हो जाएगा। फिर 2 टू द पावर 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 4 जा 8। ठीक है, अब देखो ये मिला 8 टू द पावर 12, ये 3 का पावर 2 9 टू द पावर 12, फिर 8 टू द पावर 3 और 9 टू द पावर 4। तो पहले आपस में ही देख लो, अभी ऑप्शन की तरफ नहीं देखना कि 8 टू द पावर 12 और 8 टू द पावर 3 में बड़ा कौन। तो 8 टू द पावर 12 तो ये तो गया काम से। 9 टू द पावर 12 और 9 टू द पावर 4 में बड़ा कौन, 9 टू द पावर 12, ये भी काम से गया। अब हम इस दोनों में कंपेयर करेंगे कि दोनों का पावर सेम है और जिसका बेस अब बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो बेस 9 बड़ा है, यानी सबसे बड़ी संख्या ये है। इसका मतलब 3 टू द पावर 1/3 इज ग्रेटेस्ट, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही इसका ऑप्शन भी था, क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो पहला ऑप्शन 9 1/9, दूसरा ऐसे ही बनाया था। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन था 9 1/9, दूसरा ऑप्शन था 8 1/8, तीसरा ऑप्शन था 3 1/3 और चौथा ऑप्शन था 2 1/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 1/3 इज द ग्रेटेस्ट। ये था ना 3 1/3, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, बड़ा छोटा से एक बार यहाँ पे, और बड़ा छोटा से देख लिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको तो अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख लेना। नेक्स्ट, इसको 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, 2016 का क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब है कि 9 टू द पावर 68 माइनस 7 टू द पावर 68 डिवाइडेड बाई 4। अब 9 टू द पावर 68 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करेंगे 7 टू द पावर 68 को 4 से। 4 से डिवाइड होने का मतलब दोनों 4 से डिवाइड है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखो पहले तो रिमाइंडर फाइंड करते हैं इसमें, क्योंकि 1 का डिफरेंस नहीं है तो डायरेक्ट थ्योरम इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो अगर इसको कटाते हैं तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना 1, यानी 1 का पावर 68, माइनस 4 से कटाएंगे तो रिमाइंडर कितना 3, यानी 3 का पावर 68। क्लियर है? ये तो रिमाइंडर आया। यहां पर 1 आ गया तो बात खत्म, ये तो डिविजिबल रहेगा, ये तो अभी भी हम 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कर ही लेते हैं।
जब तक ये का अंतर 1 नहीं आ जाता। इस पे अब रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका काम हो गया। अब यहाँ से देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1, और -1 का पावर 68, और हमने आपको पढ़ाया था -1 का पावर इवन होता है तो रिमाइंडर 1 ही हो जाता है। तो यहाँ से 1 का पावर 68 करोगे तो 1 ही रहेगा, और -1 का पावर इवन करोगे तो 1 ही रहेगा। तो 1 - 1 = 0 आंसर हो जाएगा। 1 - 1 = 0, यानी ऑप्शन डी। इस तरीके से, और इसका पूरा सीरीज मैंने पढ़ाया आप लोगों को क्लास में या वीडियो लेक्चर में भी अवेलेबल है। आगे देखिए, 16⁻³ इसका वैल्यू तो 2016 में ही पूछा। 16⁻³ तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3/4। तो 2 का पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2⁻³ यानी 8 आंसर। कितना आराम से मिल रहा है, ठीक है। ये रूल्स पता होगा। सर्च एंड इंडेक्सेस तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, आप लोग वीडियो सीरीज में भी देख सकते हो या फिर क्लास में देखे होगे अगर क्लास में आ रहे होगे तो। नेक्स्ट, इसको 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। बोला था ना कि शेषफल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए इसमें, पीएससी 15 में पूछा। यानी इस सबके मल्टीपल को 14 से डिवाइड करना है और हमें शेषफल चाहिए। तो शेषफल के लिए क्या करते हैं, P को 14 से डिवाइड करना, यानी 1322 को 14 से डिवाइड करना, गुना 1325 को 14 से डिवाइड करना, गुना 1328 को भी 14 से डिवाइड करना। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल, तो एक बार शेषफल देखते हैं डिवाइड करके कि भाई 14 से हम 1322 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा। 14 9 126, 12 - 6 is 6, ये खत्म, 2, 14 4 जा 56, कितना मिला 6। तो यहां से रिमाइंडर हमें, रिमाइंडर मैं ऊपर लिख रहा हूं सबके माथे पर, रिमाइंडर ध्यान रखना क्या मिला है 6। तो ये 1322 था, ये 1325 है, 3 ज्यादा है तो 6 और 3 9 रिमाइंडर हो जाएगा, और ये 28 है तो इससे 3 जाता है तो इसमें 12 रिमाइंडर हो जाएगा। सबका रिमाइंडर मैंने निकाल लिया, एक का निकला सबका निकल गया। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो जो सबको आपको ऐसे ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब रिमाइंडर निकला तो क्या बचा, 6 × 9 × 12, तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 9 50, 12 9 108, 108/14, 6 2 = 12, कैरी 1, 6 1 = 6, 612/14। अब सिंपली 14 से 612 को डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। आ गया 10। अब 2 3 6 8 है, 10 नहीं है। तो अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या करें। तो ऐसे केस में एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, वो तो ठीक ही है। ये 600 दूनी 12, 612/14, 14 14 4 = 56 एंड 5 61 2, 14 3 = 42, 10 ही आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा नॉट ऑफ दिस, नो कंफ्यूजन। ओके, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पीएससी 2015 का है। क्या आया, 5a 5 to the power a = 3125। अब इसको हमें 5 के ही टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि बेस 5 है। तो 3125 कैसे आया 5 के टर्म में, 5 × 5 25 × 5 125 × 5 625। यहाँ तक क्या होता है 625 तो हम जानते हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 5 = 30, तो ये 3125 आ जाता है। तो कितना पावर हो गया, 1 2 3 4 एंड 1 5, 5 to the power 5। अब देखिए बेस इक्वल तो पावर बराबर, a = 5, a का वैल्यू 5 आ गया। अब पूछा क्या है 5a - 3 = क्या होगा, तो 5a कितना है 5 - 3 यानी 5² कितना हो जाता है 25। बड़ा ही सिंपल सॉल्व हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा B 25। ठीक है, आगे देखिए फिर से
14 का ये है, इसको 5 से विभाजित किया जाता है, ये क्या बनेगा 4764 टू दी पावर 1785 डिवाइडेड बाई 5। तो शेषफल, फिर से रिमाइंडर ढूंढना है हमें, तो 5 से इसको डिवाइड करके पहले रिमाइंडर ढूंढते हैं कि 5 से डिवाइड करेंगे तो 4764 आएगा, 4 9 जा 45 बचा 2 6 4 5 5 जा 25 बचा 1 4 5 2 जा 10 बचा 4, रिमाइंडर कितना 4, हमको रिमाइंडर से मतलब है कि इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यानी 4/5 टू द पावर 1785 कह सकते हैं। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, इस बार एक छोटा हो गया ना, तो -1 का पावर 1785, तो ये क्या है पावर ऑड है कि इवन, ऑड, तो मैंने तो ये बताया था कि इवन होगा तो इसको प्लस कर देगा, लेकिन -1 का पावर अगर ऑड रहे तो ये ऑड ही, तो ये ऑड ही रहता है, यानी -1 ही रहता है, और -1 कभी भी रिमाइंडर नहीं आ सकता, माइनस में हो ही नहीं सकता। तो जब माइनस नहीं होता है, माइनस में आ जाता है, तो इसको प्लस में बदलने के लिए डिनोमिनेटर से माइनस करते हैं, यानी 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई? और लेकिन अगर यहाँ पर इवन रहता तो 1 आंसर होता। ठीक है, चले आगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। चाहे इसका और 625 25 225 620, ये ऑप्शन सॉरी कॉपी हो गया है, ये इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारा आंसर 4 होगा चाहे ऑप्शन जो भी हो। ओके, अब इतना में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, प्राइम फैक्टर, तो इसको फैक्टर कर देंगे सिंपली, ये 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर टू द पावर 9 इंटू 3 है 3 का स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 7, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 18 इंटू 3 टू द पावर 4 टू द 8 इंटू 7 टू द पावर 7। तो ये हो गया अभाज्य गुणनफल कि 2 7 और 3 का अब कोई फैक्टर नहीं होता, तो टोटल कितने हो गए कि 2 18 टाइम है, 3 8 टाइम है और 7 7 टाइम है, तो 7 and 7 14 and 15 to 33, ये टोटल इसके फैक्टर जो आएंगे वो 33 आ जाएंगे। बस इतना ही करना था। आगे आइए, डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इज, पीएससी 14 में पूछा, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है ना। अब इसका आंसर क्या करेंगे 4764 टू द पावर 1796, ऐसा लग रहा है जैसे हम क्लास ही पढ़ रहे हैं, इतनी टाइम ये रिपीट हुआ है। फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे 4764 को और रिमाइंडर ढूंढेंगे, ध्यान रखना रिमाइंडर ढूंढना है, शेषफल ढूंढना है, तो 4 5 जा 45 बचा 2 6 5 5 जा 25 बचा 1 4, यानी 5 2 जा 10, बचा कितना रिमाइंडर 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4/5 और 4 टू द पावर 1796। रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर का ही पावर करते हैं सिंपली। अब देखो यहाँ से इसको करेंगे तो रिमाइंडर कितना -1 का पावर 1796, तो ये क्या है इवन है, तो -1 का पावर इवन, इसको क्या कहते हैं -1 का पावर इवन हो तो -1 + 1 हो जाता है, तो इस बार हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर है? और जब यहाँ पे ऑड रहे तो यही वाला रिमाइंडर हो जाता है 4। क्लियर? रिमाइंडर थ्योरम भी है कि a/a+1 a टू द पावर n, अगर ये ऑड हो और ये इवन हो तो इवन रहेगा तो क्या होगा आंसर हमेशा 1, ऑड रहेगा तो आंसर a ही होता है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो जब ऊपर वाला कम हो तो। क्लियर? आगे चलते हैं, फिर से ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, तो फिर से 169 का रूट से निकालेंगे तो क्या मिलेगा 11 इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 8 and 1 9, नहीं 13 सॉरी 13, 8 and 3 21 कैरी 2 121, और 121 को रूट से बाहर करेंगे तो 11,
और ये हो जाएगा, इस दोनों को प्लस करेंगे तो 49, अब 49 को रूट से बाहर करेंगे तो 7, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 64, 64 को रूट से बाहर करेंगे तो 8, 8 प्लस 8 रूट 16, और इसका वैल्यू हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर जो भी रहे, आंसर हमारा 4 होगा। ऑप्शन नहीं है, मिसप्रिंट है, लेकिन जो भी हमारा आंसर है वो तो 4 है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। तो देख रहे हो कि थोड़े से अगर आप रूल को समझते हो तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूसरा वीडियो था हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और पैटर्न को समझिए। जल्द मिलते हैं तीसरे वीडियो के साथ। बाय बाय।